अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आज हमारे पास है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी हम क्या करते हैं, अल्केन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड सोडियम या पोटासियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ एच जो होता है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फार्मूला है उसका। अगर एच की जगह पे हम सोडियम या पोटासियम लगा दें, Na या K लगा दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। इस साल्ट को पानी में डाल दें और उसके बाद उसकी क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है करंट गुजार के किसी चीज़ को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, उसे तोड़ देना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन। तो करंट गुजार के किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। When a concentrated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid is electrolyzed, an alkane is produced. This method is suitable for preparation of symmetrical alkane. ये याद रखना है कि कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम कौन से अल्केन तैयार करते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन तैयार करते हैं। आर से मुराद यहाँ पे CH3 और इधर भी आर से मुराद CH3 है। ठीक है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये बात याद रखनी है MCQ के लिए कि कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को हम मीथेन तैयार करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो पहले है हमारे पास जनरल इक्वेशन है हमारे पास ये, इसमें क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने 2 मोल लिए हैं और वाटर हमने 2 मोल लिया है। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, करंट गुजारना है। तो उससे हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, ये हमारे पास अल्केन तैयार हो जाएगा। ये CO2 और ये हाइड्रोजन गैस और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम या पोटासियम, यहाँ पे हमने सोडियम मैंने लिखा है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में करंट गुजारते हैं। तो इससे हमारे पास अल्केन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वो है आयोनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास साल्ट को हम वाटर में डाल देते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और वो आयंस बना देता है। ये हमारे पास आयन बन जाएगा नेगेटिव, और ये वाला आयन जो है ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है आयोनाइजेशन, जिसमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में चेंज हो जाता है। ठीक है। ये हम एक रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास कैथोड और एक होता है हमारे पास एनोड, और उसके अंदर ये हमने सॉल्यूशन डाला हुआ होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो जाए। इस वक्त ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज़ किया, ये वाला। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके आयंस बन जाएंगे। यहाँ पे एक जो टर्मिनल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है, उसे हम कहेंगे एनोड, और दूसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक हो गया। कैथोड पे जो है कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। कैसे, क्योंकि इसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरा जो है कैथोड उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जब करंट गुजारते हैं तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होंगे वो आ जाएंगे एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो आ जाएंगे कैथोड की तरफ। अब वो रिएक्शन कैसे होता है यहाँ पे हम देखते हैं। एट एनोड, याद रखें एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। इसकी तरफ एन आयंस आते हैं, एनोड पे एन आयंस आते हैं।
इस वजह से इसे हम एनोड कहते हैं। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी एनाइंस इसके पास आएंगे। और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये नेगेटिव आयन जो था ये क्या होगा? एनोड की तरफ मूव करेगा, वहां पर जाके ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। एक ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। 2 ऑक्सीजन है टोटल, तो वो अपना एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल अब बन चुका है। याद रखें, जो फ्री रेडिकल होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो स्टेबल नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन करेगा इस तरफ शिफ्ट, और इस कार्बन ने क्या करना है, अब चूंकि इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किया है तो ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ लगा हुआ जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर लेगा, इक्वली ब्रेक करेगा। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और यहाँ पे इनके दरमियान कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, जिसे हम यूं लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल CO2 का, फिर चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उसे हम इकट्ठा क्या लिखते हैं, इकट्ठा हम CO2 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है इसने ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या बन गया, CH3 हम बोलते हैं मिथाइल, और ये उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास 2 बन गए हैं, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या हैं, ये बहुत रिएक्टिव हैं। तो क्या करेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। दोनों कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, तो हमारे पास क्या बन गया, ईथेन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी तरफ कैटाइंस आते हैं, ठीक हो गया। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक हो गया। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से वाटर क्या करेगा, कैथोड पे जाके जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं कहाँ से, एनोड वाले, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वाटर। और वाटर क्या करेगा, अपना ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, 2 हाइड्रोजन आइंस हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ठीक है। अब आपको पता है वाटर के जो H होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो असल में इलेक्ट्रॉन किसने खींचे हुए हैं, इस ऑक्सीजन ने खींचे हुए हैं। तो जब हाइड्रोजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और इस वजह से ये हमारे पास जो OH बचेगा ये बच जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में। अब हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और वो क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2OH नेगेटिव, 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइन बन जाएंगे, ठीक हो गया। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास Na पॉजिटिव भी मौजूद है और OH नेगेटिव भी, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल जाएंगे, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हमारा अल्केन होता है, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, लेकिन क्या मसला है कि इसमें साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इस कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की कुछ क्या है, लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है। मतलब कि हम कोई चीज़ अल्केन तैयार करना चाह रहे हैं
तो हम कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा बाय प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ये मेथड बहुत लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। कौन कौन से बाय प्रोडक्ट हैं? देखें, हमारे पास अल्केन मेन प्रोडक्ट है, बाकी ये सारे जो हैं ये हमारे पास उसके साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस वजह से इस मेथड की सिंथेटिकली जो है वो लिमिटेड एप्लीकेशन है, ये बात आपने याद रखनी है। तो सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसे याद कर लेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे ज़रूर 2-3 बार। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मुश्किल ही लगती है जब तक प्रैक्टिस ना की जाए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।